कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। और ये मेरी शक्ल पे इतनी बारीक क्यों बज रही है, मतलब सीरियसली यार, मैं अभी मुंह धो के वुजू करके और टिंट लगा के आई हूँ और कैसी लग रही हूँ। अभी बाहर जाऊंगी ना जब देखना कितनी प्यारी लगूंगी, लेकिन ये अंदर की लाइट में कितनी ऐसी बिल्कुल भोंडी सी लग रही हूँ यार कसम से। इतने डार्क सर्कल मेरे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने माना, लेकिन इतनी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज पर चलो ठीक है, एडजस्ट कर लो। तो आज हमारे यहाँ पे जो है वो इफ्तारी बटेगी सब में, मासूम बच्चों में और बाकी और लोगों में भी, ठीक है। तो उसके लिए ना बाहर चल रही है प्रिपरेशन, लेकिन बाहर डैडी बैठे हो। मैं डैडी के सामने ना बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है सच्ची। मैं शूट भी कर रही थी ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं क्या बोलूँ। तो हो सकता है कि मैं आगे वॉइस ओवर दूँ, पता नहीं। तो बाहर ना सब लाइन से काम पे लगे हो सिवाय भाई को छोड़ के। मतलब भाई कितने लकी होते हैं ना यार, उनको कितना सही रहता है कि बस शाम में आओ और आके बस खाने लगो। तो अम्मी पकौड़ी बना रही है, डैडी और हिना भाभी फ्रूट्स काट रहे हैं। मैं अभी हरी मिर्च भर कर आई हूँ। और पता है मुझे ना आदत नहीं है, मेरे हाथों में ना इतनी मिर्चें लगने लगती हैं, स्टार्ट हो गई और वो शाम तक ना जलने लगेंगे मेरे हाथ, क्योंकि मैं हरी मिर्च जरा सी भी छू लेती हूँ ना तो बहुत ज्यादा जलने लगती है। बाहर चल के दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। ये हमारी अम्मी के कपड़े टंग रहे हैं पीछे, ठीक है। अब देखा पहले से, अब भी तो सही लग रही हूँ, पता नहीं अंदर तो कैसी लग रही थी। और ना मैं स्लो बोल रही हूँ, फिर डैडी बैठे हुए हैं। ये रही अम्मी, ये है प्याज की पकौड़ी और ये है आलू की पकौड़ी, और वो और आलू रखे हुए हैं। और ये हमारा चूल्हा जिसपे बन रहा है, अम्मी बना रही है। और वहाँ पे ना डैडी फ्रूट्स काट रहे हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको अम्मी कैसे बैठी। मेरे पैर दुख गए जल्दी। तो भाई यहाँ से हुई थी हमारी शुरुआत। घड़ी में शायद इस टाइम बज रहे थे 3:30 या 4 बज रहे होंगे, हाँ इतने ही बज रहे थे। और ये पहले तो पीछे आप गेट देख रहे हो, इस गेट में भाई दीमक लगी हुई है इतने टाइम से। डैडी ने कितनी बार तो दवाइयाँ लगा दी इसको ठीक करने के लिए, कितनी कोशिश करनी पड़ी है, कमबख्त जाके नहीं दे रही है बिल्कुल भी। अब हमें हार के गेट ही बदलवाना पड़ेगा। वैसे मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ क्योंकि वो मेरे रूम का गेट है। मैंने कहा सही है, कम से कम गेट तो बदलेगा। तो यहाँ पे डैडी भी लग गए यार, इतने सारे फ्रूट ले आए थे ना डैडी, इतने सारे कि भैया बस मैं तो घबरा रही थी कैसे कटेंगे, पर अल्लाह के शुक्र से सारे काम वक्त पे हो गए। तो डैडी भी लगे हुए थे, डैडी ने सारा पपीता डैडी ने काटा, बाकी हम लोग सारे लगे हुए थे। और तो और ऊपर से अंकल आंटी आ गए, उनकी एक भांजी आई हुई है वो भी आ गई बेचारी। तो सबने साथ में मिलके काटा। और ये अर्शीना मेरा मास्क खींच रही थी बार बार, बिल्कुल भी ये भी शूट नहीं करने दे रही। और डैडी के सामने बोलने की मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं। भाई साहब मैं डैडी के सामने ना कुछ नहीं बोल सकती कसम से, इतनी शर्म आती है ना मुझे, इतनी ज़्यादा बहुत कि बस पूछो मत। तो मैंने कहा शिफा तू बस शूट कर ले बहन, वॉइस में आज बाद में डाल दूंगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा था। शूट भी मैं कैसे कैसे करवाई थी बस मुझे ही पता है। तो कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रही थी कि यार कुछ तो हो शूट में। एक तो मैं याद कर रही थी अप्पी को, भाभी को, इल्मा को, जब हम लोग पहले साथ रहते थे ना, हम लोग काम करते थे ऐसे, कोई घर में कोई ओकेजन होता था छोटा सा या कुछ भी होता था, तो सारा दिन हमारा इतना अच्छा जाता ना बहुत। और यहाँ अंकल आ गए तो उसके बाद तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंकल के सामने मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन अच्छा था, लेकिन वो होता है ना कि साथ में बहनें होती हैं या भाभी होती है तो और ज़्यादा वो मतलब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, और ज़्यादा हंसी आती है। तो वो दिन ना याद रहता है आपको हमेशा। लेकिन जब आप बड़ों के साथ कोई काम करते हो तो फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो ठीक था, मैं अकेले अकेले एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे रोज़े बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं अल्लाह के शुक्र से। किसी को लग रहे हो या लग रहे हो, भाई मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। आप देख सकते हो मुझे, मैं इतनी खुशी से रमज़ान रख रही हूँ ना इस बार कि बस पूछो मत। यहाँ अम्मी बाहर कर रही थी, पकौड़ी बना रही थी। ये सामने वाली ऊपर वाली आंटी और ये पिंक सूट में मेरी अम्मी है, पकौड़ी बन रही थी आलू की, प्याज की और हरी मिर्च की। अम्मी को कुछ भी बनाना होता है ना तो अम्मी बाहर बैठ के बनाती हैं सुकून से, क्योंकि अम्मी से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता और ऐसे चूल्हे पे ना सही से बन जाता है। और यहाँ पे ना फिर जब ये सारे फ्रूट्स कट गए तो अंकल और ये मौसिन भाई और डैडी ये लोग लगे प्लेट्स बनाने में, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद बाहर भी जाना था वक्त से पहले, इफ्तियार से पहले। तो ये बच्चे भी बेचारे इतनी हेल्प कर रहे थे। तो ये प्लेट्स बना बना के ना अलग रखी जा रही थी। और सच्ची में मैं इतना डर डर के शूट कर रही थी ना, एक एक शूट, क्योंकि इतनी हपड़ दपड़ मच रही थी ना उस वक्त की बस पूछो मत। तो मैं एक एक चीज़ ना कैसे, एक एक क्लिप को कैसे ले रही थी ना, बस मेरा दिल जानता है। मैं कहीं, क्योंकि मैं डर रही थी कि अब कहीं डैडी कुछ ना कह दे, अब कहीं डैडी कुछ ना कह दे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी डैडी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कर लिया सारे शूट। ये सारी चीज़ें थी जो कि की गई थी। तो मासूम बच्चों के लिए प्लेट बन रही थी, बाकी जैसे किसी के घर जाने के लिए बॉक्स बना रहे थे डैडी। तो यहाँ पे बेचारी आंटी भी लग गई, वो अपने काम छोड़ के आई, अपनी सिलाई छोड़ के आ गई कि चलो करवा देते हैं। और आज ना मैंने आंगन में सबका इफ्तार करा, क्योंकि ऊपर वाली आंटी का भी था और हम लोग भी साथ में करा। तो फिर और जगह तो हम आ नहीं पाते, तो मैंने सोचा कि आंगन में चटाई बिछा लेते हैं और सब साथ में करेंगे आज। तो आज हम सब लोगों ने साथ में करा था, लेकिन फिर जगह नहीं बची। तो फिर हिना भाभी ने अकेले कर लिया था अंदर, फायजा ने और हिना भाभी ने। और ये 3 पकौड़ी मैंने स्पेशली अपने लिए बनाई थी इतने दिल से। मतलब उसके अंदर मैगी मसाले के अंदर आलू
सबको मिक्स करके और मैंने इसमें भरा कि शायद टेस्टी लगेंगी, बस लिटरली बहुत ही बुरी थी सच्ची में, इतनी कड़वी कड़वी। हरी मिर्च यार कड़वी होती है इसलिए पता नहीं कैसे अच्छी लग जाती है। और यहाँ ना मम्मी डैडी की छोटी सी लड़ाई हो गई थी। अम्मी कह रही थी फ्रूट्स इतने बड़े काटे हैं, डैडी कह रहे हैं ऐसे ही काटूंगा मैं, तुम्हें क्या है। दोनों की लड़ाई हो गई थी। और यहाँ पे सब लोग फिर दुआ कर रहे थे, साथ में भाई बेचारे वो इफ्तारी देने गए हुए थे, मतलब होने वाली थी अजान लेकिन वो आए नहीं थे, बिल्कुल जब हो गई थी ना तभी आए थे वो लोग बेचारे, वो गए हुए थे देने के लिए। बाकी हम सब लोग बैठ गए थे दुआ कर रहे थे। आप लोगों को पता है इस टाइम क्या हो रहा है, 10:05 हो रहे हैं और मैं सच्ची में आज सो गई थी, मैंने चाय भी नहीं पी आज। सोचो कि मैं कितनी, मतलब मुझे पता नहीं क्या ऐसे नशा सा हुआ, इफ्तार मैंने नमाज पढ़ी मगरिब की और मैं सो गई। अब मेरी आँख खोली है तो 10 बज रहे हैं, घड़ी में मुझे नमाज पढ़नी है और चाय, सबसे पहले मैंने चाय बने रखी कि पहले ये नशा उतरे मेरा, पता नहीं यार आज क्या हो गया। और यार आज ना मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाई, मतलब जो पीछे बोला ना वो सब कुछ मैंने मतलब वॉइस ओवर दिया है, तो मैं ना कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि डैडी साथ में थे यार, हर जगह तो डैडी थे, सारा टाइम डैडी साथ में था। डैडी की छुट्टी थी ना इसलिए डैडी वहां पे भी बैठी थे जब पकौड़ियाँ बन रही थी, फिर यहाँ जब फ्रूट्स काट रहे थे तब भी, जब वो प्लेट्स बन रही थी तब भी, तो मैं क्या ही बोलती। तो डैडी के सामने तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो यार आज का जो दिन था ना वो बहुत अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, ठीक था बस। क्योंकि ना अगर आज भाभी और अप्पी होती तो ज्यादा मजा आता, हम लोग साथ में मिलके एंजॉय करते और सारे फ्रूट्स काटते, लेकिन डैडी थे तो बस चुप 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 हम सिर्फ काटते चले गए और सारे काम हो गए। वरना अगर भाभी होती, इल्मा होती और अप्पी होती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो बस ऐसे ही था यार आज का दिन। चाय बन रही है मेरी, चाय पीने के बाद बस नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद मैं एडिटिंग करूंगी, वरना मैं अब तक ना एडिटिंग कर लेती हूँ, सुबह में पोस्ट कर देती हूँ या शाम को मैं पोस्ट कर देती हूँ। अब यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो ये रही मेरी आज की चाय पार्टी। ये ना कल मैंने मोमोज खाए थे, हाँ यार कल शादी वजह से मैंने मोमोज मंगाए थे, लेकिन जब बहुत रात हो चुकी थी, रात के 12:30 बजे करीबन मैंने खाए थे। उसकी मैंने चटनी उठा के रख दी क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी, तो मैं अभी पकौड़ियों से खा रही हूँ। और फ्रिज में से मेरे ब्रेड पकौड़े मुझसे बिना पूछे किसी ने खा लिए, रमजान के महीने में बिना पूछे खा लिए यार, हद है मेरे घर वालों से, ठीक है। तो यही थी, यही मतलब आज मैं चाय पी रही हूँ, इफ्तार के वक्त नहीं, ईशा में चाय पी रही हूँ आज मैं। देखो कितनी भर के लाई हूँ और कितनी सही लग रही है ना, मैंने बनाई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज का दिन भी अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, दुआ में मुझे हमेशा याद रखना। सामने नहीं आ सकती इसलिए ऐसे ही कर रही हूँ, ना मास्क लगाया हुआ है ना सर पे दुपट्टा है। तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, दुआ में मुझे हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।